आज बात करते हैं कुछ बढ़ते अपराध को लेकर। लेकिन अपराध कौन कर रहा है? आखिर इसका मुख्य कारण क्या है? इस पर किसी भी समाज से हो, लेकिन आजकल के युवा पीढ़ी है, उस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। धर्म, जाति, समाज, किसी की भी बात करो, लेकिन इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। लेकिन इस बढ़ते अपराध का कारण क्या हो सकता है, शायद आप सबको मालूम होगा। लेकिन हम विस्तार से चर्चा करते हैं कि आखिर इसका मुख्य कारण क्या है। आपने देखा होगा, जो दीपावली के समय मोहनगढ़ में एक घटना हुई, जो मंडी व्यापारी था उसका मुनीम, उन दोनों की हत्या कर दी जाती है। और निकले कौन? मजदूर लोग, जिन्हें करोड़पति बनने की चाहत थी। लेकिन उसके बाद एक और घटना हुई आज से महज 10 दिन पहले, वही मोहनगढ़ में एक दादे का पोता ही दादा दादी की मौत का कारण बनता है। अब समझिए, रिश्तों को भी शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं, वो भी पीछे नहीं हट रही है। तो आप देखा कि पोता है, पहले शराब पीता है और एक प्लानिंग करता है दोस्त के साथ, शायद वो भी नज़दीक रिश्ते में था। लेकिन कारणों में शराब पीने के बाद रात्रि में पीछे के रास्ते से जाते हैं नवोदय विद्यालय के पीछे, और वहाँ रात्रि में जो दादा दादी सो रहे होते हैं। उसका कारण ये था कि दादी के पैरों में एक चांदी के कड़े हैं जो करीबन आधा किलो के बताए जा रहे थे। तो उसको चुराने के लिए उसने दादा और दादी दोनों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इसकी उम्र देखिए, 22, 25 और 30 साल। आजकल का जो बढ़ता अपराध है, या तो नशे को लेकर कर रहे हैं, या करोड़पति बनने की चाह में कर रहे हैं, और या पहले कर्ज होता है, फिर उसको लगता है अब कर्जा कम नहीं हो रहा है, तो या तो चोरी करता है, डकैती करता है। पर चोरी डकैती में फिर वो अंधा हो जाता है कि सामने वाले की हत्या कर वो चोरी करेगा तो कब तक चलेगा, शायद आपने देखा होगा। लेकिन आज जो जैसलमेर के झंझानी थाना क्षेत्र में जो खुलासा हुआ है, वो भी बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आपने देखा होगा, बुधवार को एक घटना होती है। एक किसान महिला है, वो अपने घर पे थी, यानी कि अपने खेत में थी। उसका पति शादी में अपने गांव गया हुआ था, और पीछे उनका ही पड़ोसी दिन में पहले रेकी करता है और रात में एक टोपीदार बंदूक से उस महिला पर वार करता है, जिससे कि उस महिला की मौके पर ही मौत हो जाती है। अलग अलग कयास लगाए जा रहे थे। पहले था कि नहीं, लूट के इरादे से हत्या की, लेकिन जब पोस्टमार्टम किया तो पोस्टमार्टम पाया कि टोपीदार बंदूक से हत्या की गई है। और जो उस खेत के अंदर, यानी खेत के में जो झोपड़ा बना हुआ था, उसमें जो सोने चांदी गहने की बात करें या जीरे की बोरियों की बात करें, तो लगभग वो सही सलामत मिली थी। क्योंकि जो ट्रैक्टर में ले गया था, वो ट्रैक्टर को भी भरा हुआ छोड़कर वहाँ से फरार हो गया था। तो उसमें ये भी लग रहा था कि नहीं, आपसी रंजिश है। लेकिन आज जैसलमेर एसपी अभिषेक शिवहरी की बात जितनी भी करे, यानी कि जितनी तारीफ करें उतनी कम है, क्योंकि वो पिछले लंबे समय से जैसलमेर में है और यहाँ पर कैसी भी घटना हो, लेकिन उसका खुलासा हमारा 24 से 48 घंटे के अंदर ही कर देते हैं। लेकिन वही आज जो खुलासा करते वक्त जो मुजरिम था, उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए वहाँ से ट्रैक्टर लेकर रवाना हुआ और 5 से 7 किलोमीटर दूर जाकर ट्रैक्टर को भी छोड़ दिया। उसमें उसने कुछ झोपड़े से सामान चुराया था, कुछ जीरे की बोरियाँ थी, वो भी ले गया था। लेकिन उसने कहा कि मेरे पर बहुत कर्जा है, और सोचा इस महिला के बहुत गहने पहने हुए हैं, ये ले जाऊंगा, जीरे की बोरी ले जाऊंगा तो मेरा कर्जा उतर जाएगा। यानी कि इसकी लड़की की उम्र देखिए, 22 से 23 साल। मैंने बात की कि 20 और 30 साल के बीच में जो युवा है, आजकल की पीढ़ी है, वो लूट के इरादे से आगे बढ़ती है
और फिर उन्हें कुछ नज़र नहीं आता है कि लूट के साथ साथ वो हत्या भी कर देते हैं, यानी मर्डर भी कर देते हैं। तो लंबे समय से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं और जैसलमेर में खासकर जो शांत जिला था, भाईचारे की मिसाल पेश करता था, लेकिन यहाँ ऐसी घटनाएं नहीं होती थी, लेकिन पिछले साल भर से ये घटनाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। लेकिन मैं हर समाज से कहना चाहता हूँ कि आपकी पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, वो किस ओर जा रहे हैं, किस रास्ते पर चल पड़े हैं। नशा करते हैं, शराब की बात करें, या सबसे खतरनाक नशा है एमडी, जिसका नशा करते हैं। और दूसरा और कहते हैं अमल होता है, क्या होता है, जो पेवर दूध कहते हैं, वो भी मादक पदार्थ है, उनका सेवन करते हैं। जब पैसा नहीं होता है तो उसके बाद वो लूट को अंजाम देते हैं। उसमें चाहे किसी का मर्डर हो, चाहे कुछ भी हो, वो वहाँ से पीछे नहीं हटते हैं। तो सबसे बड़ा कारण ये नशा है और इस पर हर समाज को अंकुश लगाना चाहिए और अपने बच्चों पर जो कर्ज है वो उस कर्ज को कम करें। यानी कि दूसरों को देखते हैं कि वो फॉर्च्यूनर घूम रहा है तो काश हम भी ये मेंटेन करें, या कुछ और कारण से उस पर कर्ज हो जाता है और कर्जे के बाद वो वापस लूट पाट मर्डर जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो मैं जैसलमेर की जनता से ये आह्वान करूँगा, अपील करूँगा कि आप भी अपने बच्चों का केयर करें और अपने बच्चों को गलत रास्ते पर जाने से बचाएं, ताकि ऐसे अपराध ना हो। और उनके दिमाग में ये नहीं दिख रहा है कि वो लूट के बाद जब मर्डर करते हैं तो सोचते हैं हम बच जाएंगे, लेकिन बचना नामुमकिन है। उन्हें सलाखों के पीछे ये बच्ची खुद ज़िंदगी है वो गंवानी पड़ती है। लेकिन घटना होने के बाद में सोचते हैं तो फिर बचता कुछ नहीं है। जो घटना होती है वो होके रहती है, उसके बाद उन्हें सलाखों के पीछे भेजने में या कोई कसर नहीं छोड़ता है। लेकिन घटनाएं हो गई। अब आज घटना देखिए, जो झंझारपुर में घटना हुई वो जाट समाज थे और यहाँ राजपूत समाज से थे। अब लोगों ने इसमें राजनीति घुसेड़ दी। लोग कहते हैं, अलग अलग एंगल से चर्चाएं करते हैं, बातें करते हैं, कहते हैं कि रावण राजपूत है, कोई कहता है कि राजपूत है। अब इसमें अलग अलग राजनीति होती है। तो जिसने मर्डर किया, हालांकि उसकी कोई जात पात नहीं होती है, लेकिन मैं कहता हूँ हर समाज से अपील करना चाहता हूँ और उन माता पिता से अपील करना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों का ख्याल रखें, उन्हें गलत रास्ते पर नहीं जाने दें और जो चोरी डकैती का काम करते हैं उन्हें रोकें और उन्हें सही रास्ता दिखाएं। आप क्या सोचते हैं, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके पास कुछ और सुझाव है या सुझाव हो तो आप भी दीजिए, हम भी प्रशासन से बात करेंगे और आपकी बात को आगे प्रशासन और सरकार तक भी रखेंगे, ताकि अपराध कैसे कम हो सके। सबकी राय, सबका सुझाव सर्वोपरि रहेगा।